टॉपिक है प्रेशर exerted by an ideal gas। शुरू से पूरी कहानी ध्यान से सुनिए, कोई पेन नहीं कोई कॉपी नहीं, पहले कहानी सुनिए। अगर हम एक गैस को सिलेंडर में बंद कर दें तो प्रेशर डेवलप होता है, हाँ या ना? अगर गैस एक सिलेंडर में भरी है तो वो क्या डेवलप करेगी? प्रेशर। सवाल उठता है क्यों? सवाल उठता है क्यों एक गैस किसी भी वेसल में भरी हो वो प्रेशर डेवलप करती है? क्यों वो प्रेशर डेवलप करती है? ठीक, सुनिए। जब गैस के मॉलिक्यूल्स वेसल की वॉल्स पर स्ट्राइक करते हैं, ध्यान से सुनते हैं ना, जब गैस के मॉलिक्यूल वेसल की वॉल पर स्ट्राइक करते हैं तो उनका मोमेंटम चेंज होता है। क्या बोला मैंने? आप सबको मालूम है गैस के मॉलिक्यूल यहां वहां भागते रहते हैं। भागकर जब ये वेसल की वॉल पर स्ट्राइक करेंगे तो इनका मोमेंटम चेंज होगा। आगे सुन। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? फोर्स इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब जब मोमेंटम में चेंज आएगा तो क्या डेवलप होगा? दो चीजें क्लियर हुई। एक वेसल में गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, मोशन करके किस पे स्ट्राइक करते हैं? वॉल्स। जब वॉल्स पे स्ट्राइक करते हैं तो उनका मोमेंटम चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से फोर्स डेवलप होता है और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स क्या डेवलप करते हैं? ये थी समरी। इतना आपकी समझ में आया? क्या बताया मैंने? जैसे ये कमरा है, इस कमरे में गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्स पर क्या कर रहे होंगे? स्ट्राइक। स्ट्राइक करने से मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होने से फोर्स डेवलप होगा और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या आएगा? ठीक। प्रूविंग के लिए मैंने एक क्यूब लिया, क्यूब की साइड है एल, क्यूब की साइड है एल। इस क्यूब में भर दी मैंने 1 मोल आइडियल। याद है कल का? 1 मोल का मतलब कितनी गैस भरी है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में भरे हुए। अब उनमें से एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है वेलोसिटी vx से, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है इसलिए vx मूव किया इसने, तो जाते समय इसका मोमेंटम क्या होगा बताइए?
इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो जब ये मॉलिक्यूल जो कि अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है वॉल की साइड जाएगा, तब इसका मोमेंटम होगा m इंटू वी। ठीक, स्ट्राइक करके वापस आएगा। जो मॉलिक्यूल होते हैं इनकी जो स्ट्राइक होती है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है जितनी वेलोसिटी से टकराएंगे उतनी वेलोसिटी से वापस आ जाएंगे। ठीक, तो मॉलिक्यूल जब बॉल से स्ट्राइक करके वापस आएगा तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मेरे ख्याल से होगा माइनस का एम। माइनस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन पहले अलोंग एक्स पॉजिटिव एक्सिस थी, तो अब अलोंग एक्स नेगेटिव एक्सिस। ठीक, आपको याद हो मोमेंटम के न्यूमेरिकल हमने बहुत सारे किए थे। एक बॉल सामने से आई, हमने उसे उसी डायरेक्शन में वापस भेज दिया, तो आते समय वेलोसिटी प्लस की और जाते समय माइनस। तो इनिशियल मोमेंटम प्लस का एम वी एक्स, फाइनल मोमेंटम माइनस का एम। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम इक्वल होगा इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब सुनिए, अब कहानी और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। मॉलिक्यूल गया, टकराया और वापस आया। मॉलिक्यूल के मोमेंटम में कितना चेंज आया? 2 mvx। ठीक, ठीक है। ये मॉलिक्यूल एक सेकंड में जितनी बार इस वॉल से टकराएगा उतनी बार इस वॉल को मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। जो चेंज आया मोमेंटम में वो कितना है? जितना मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज आता है, मॉलिक्यूल ये पूरा मोमेंटम किसे ट्रांसफर करता है? वॉल को, क्योंकि वो टकराया किससे है? वॉल। ये मॉलिक्यूल एक सेकंड में जितनी बार वॉल से टकराएगा वो उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। मॉलिक्यूल एक सेकंड में जितनी बार वॉल से टकराएगा दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। तो हम पहले निकाल ले रहे फ्रीक्वेंसी। क्यों निकाल रहे उसके बाद समझ में आए। फिलहाल यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब सुनिए, नोट में है बेटा, ये नोट्स में। अब सुनिए, मॉलिक्यूल गया, बॉल से टकराया और वापस आया। मॉलिक्यूल ने कितनी डिस्टेंस कवर की?
2l। यहां से जाते समय l कवर की और टकरा के वापस आया तो l कवर की, तो डिस्टेंस हो गई 2l। मॉलिक्यूल की स्पीड क्या है? ठीक, तो एक कोलिजन में मॉलिक्यूल को टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हुई है 2l और स्पीड है v। तो ये मॉलिक्यूल को क्या लगा? टाइम। कितने कोलिजन में लगा? एक कोलिजन। एक कोलिजन में लगा टाइम है 2l अपॉन v। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 अपॉन टाइम, यानी कि vx अपॉन 2l। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 अपॉन टाइम, दैट इज vx अपॉन 2l। अब सुनो, मैंने ये आपको क्यों बताई लाइन। ये वाला पूरा काम हमने क्यों किया? एक्चुअल में मॉलिक्यूल गया, वॉल से टकराया और वापस आया। ठीक, तो प्रेशर कहां डेवलप हुआ? मॉलिक्यूल में कि वॉल पे? वॉल पे। अभी हमने ये चेंज इन मोमेंटम किसका निकाला? मॉलिक्यूल का। फ्रीक्वेंसी किसकी निकाली? मॉलिक्यूल की। अब हम बात करेंगे कि उस वॉल पर कितना मोमेंटम पर सेकंड ट्रांसफर हुआ। मतलब अब देखना क्या बात हो रही है। मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल पर सेकंड इक्वल, इसका फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल। ये पूरा काम हमने क्यों किया? ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस बॉल पर सेकंड कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। ठीक, तो कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम क्या था? 2mvx। और फ्रीक्वेंसी क्या आई है? तो कुल मिला के क्या आ गया? क्लियर? कहीं भी 1% भी डाउट? फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। इस वेसल में क्या भरे हुए हैं? मॉलिक्यूल। कितने? 6.023 इंटू 10⁻20। सब रेंडमली मूव कर रहे हैं, कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा। ठीक, मूव करते समय ये किससे टकराएंगे? वॉल को क्या ट्रांसफर करेंगे? मोमेंट। जब ये टकराएंगे तो बॉल को क्या ट्रांसफर करेंगे? हमें पता करना था कि ये बॉल को कितना मोमेंटम ट्रांसफर करे। तो उसका फॉर्मूला क्या था? टकराने वाले मॉलिक्यूल के मोमेंटम में जो चेंज आया वो इनटू वो कितनी बार टकराया इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये दो चीजें हमें पहले पता करनी थी। तो हमने क्या किया? सारे मॉलिक्यूल ना लेके एक मॉलिक्यूल पकड़ लिया जो कहां भाग रहा है? एक्स एक्सिस के। ये गया, टकराया और वापस आया, तो इसका मोमेंटम जाते समय था mvx, आते समय है -mvx। चेंज इन मोमेंटम हो गया
2mv। ये क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी के लिए क्या चाहिए था? टाइम, और टाइम के लिए डिस्टेंस और स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? जाते समय l, वापस आते समय l, 2l। स्पीड क्या थी इसकी? vx। तो टाइम हो गया, एक कोलिजन में लगे टाइम को कहते टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी। ठीक। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं कि मोमेंटम बॉल को कितना ट्रांसफर हुआ। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द बॉल इक्वल क्या होता है? फॉर्मूला दिख नहीं रहा है वहां पे, इसे ढंग से लिखिए। इक्वल क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल। चेंज इन मोमेंटम आया था 2mvx, और फ्रीक्वेंसी आई है vx बाय 2l। तो कुल मिला के आ गया mvx स्क्वायर बाय l। ठीक। इतना मोमेंटम बॉल को ट्रांसफर हो गया। जब बॉल के पास मोमेंटम आ गया तो क्या एग्जर्ट होगा? फोर्स। अभी अभी मैंने बताया था शुरू में ही कि फोर्स इक्वल क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो अब हम क्या निकालेंगे? फोर्स exerted on the ball। नहीं यही समझ में बात? फोर्स exerted on the ball, देखना ध्यान से। फिर से समझना, ये बॉल है, यहां जाके कौन टकरा रहे हैं? मॉलिक्यूल। जब वो टकरा रहे हैं तो इस बॉल को क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? मोमेंटम। एक मॉलिक्यूल ने इतना मोमेंटम ट्रांसफर किया, ये हमने पता लगा लिया। अब एक मॉलिक्यूल के टकराने से फोर्स एक्सर्ट हुआ, ऐसे कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे? नहीं नहीं, 6.8। इसका मतलब सारे के सारे एक्स एक्सिस के अलोंग भाग रहे हैं, कुछ वाई पे भी जाएंगे, कुछ जेड पे भी जाएंगे। ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे अब? नेट फोर्स exerted ऑन वॉल इक्वल क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या लिखा था यहां पर? इक्वल क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। या मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल पर सेकेंड। बात वही है, वही लिखते थे। नेट मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल पर सेकेंड। एक मॉलिक्यूल ने कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया था बताइए? mvx स्क्वायर बाय l। तो अगर मैं यहां 1 लिख दूं तो ये पहला मॉलिक्यूल था, दूसरा मॉलिक्यूल कितना ट्रांसफर करेगा? समझ में आ रही है बात? जितने भी मॉलिक्यूल हैं, इससे क्या निकल जाएगा? ये क्या है बेटा? ये थी बॉल,
इस वॉल पर जितने भी मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं वो कुल मिला के कितना फोर्स डेवलप कर रहे हैं, ऐसे ही आएगा। कॉमन क्या मिल जाएगा? तो फिर पूछ रहा हूं, फिर बताइए ये क्या निकल आया? भाई आप लोग इतने शांत रहते हो, हम घबराए रहते आप लोगों से। ये है बॉल, यहां से आया, एक मॉलिक्यूल टकराया और वापस चला गया। इस बॉल को वो क्या दे गया? पर सेकंड। पर सेकंड क्यों? क्योंकि हमने कहा से मल्टीप्लाई किया। फ्रीक्वेंसी क्या होती? एक सेकंड में जितने भी ऑसिलेशन हो जाए, मतलब जितने भी कोलिजन हो जाए। तो इस बॉल पर एक मॉलिक्यूल जब टकराया तो इतना मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं हमें नहीं पता। जब सब टकराएंगे तो इस बॉल पर नेट फोर्स आ जाएगा। हमने सबको ले लिया, देखो तो अब क्या निकल आया? एक्साइटेड ऑन दिस बॉल। ठीक, जब फोर्स लग गया, नेट फोर्स निकल आया, तो अब क्या निकल आएगा? प्रेशर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? हेंस pressure exerted on the wall per second, कि उस दीवार पर सेकंड कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा। इक्वल क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या था? M/L Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर, जितने भी मॉलिक्यूल हों वो सब। फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई बताएगा बॉल का एरिया क्या होगा? फिर वही शांति पकड़ लिए सब। ऐसा लग रहा मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं। बेटा क्यूब की एक बॉल कैसी होती शेप में? स्क्वायर का एरिया क्या होता? साइड कितनी थी? L। तो एरिया क्या होगा? ये मैंने अपने आप को पढ़ाया। ठीक, तो ये क्या हुआ? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वन बॉल पर, क्या ये M/L³ हो जाएगा इनटू में। इस पूरे को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, अभी नहीं लिख सकते, सॉरी, अभी तो ऐसे ही। यहां तक आपको समझ में आ गया? मैं फिर एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर समझ लो। एक क्यूब की केवल एक बॉल में आपको दिखा रहा हूं, केवल एक बॉल। यहां से मॉलिक्यूल चला, टकराया, कितना उसका मोमेंटम था? mvx। टकरा के वापस आया, -mvx। तो उस मॉलिक्यूल के मोमेंटम में कितना चेंज आया? 2m। हमें मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं, हमें क्या पता करना है कि इस बॉल पर वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर गया एक सेकंड में।
तो पहले ये पता करो कि 1 सेकंड में वो कितनी बार यहाँ टकराएगा। 1 सेकंड में जितनी बार टकराएगा उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए होगा 1 सेकंड में टकराने में लगा, एक बार टकराने में लगा टाइम। टाइम के लिए डिस्टेंस और डिस्टेंस 2l, स्पीड vx, तो टाइम आ गया 2l/vx, तो फ्रीक्वेंसी हो गई vx/2l। तो इस बॉल पर कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इनटू कितनी बार वो 1 सेकंड में टकराया, तो इनटू फ्रीक्वेंसी। तो मोमेंटम ट्रांसफर टू द बॉल पर सेकंड आ गया। मोमेंटम पर सेकंड इज कॉल्ड फोर्स। ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल टकराए उन सब ने क्या एक्सर्ट किया, फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इस बॉल पर कुल मिला के इतना प्रेशर डेवलप हुआ। कहानी समझ में आई हो तो वेरी गुड, नहीं आई हो तो डबल वेरी गुड। अब सुन, अब हमने यहाँ क्या किया, हमने देखा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स स्क्वायर होके ऐड हो रहे हैं। क्यों ना हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी टकरा रहे हो बॉल से उनसे डिवाइड कर लें। अगर हम यहाँ n से डिवाइड कर लें तो हमें क्या फायदा होगा, ये पूरा एवरेज बन जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म, यही होता है। तो अगर मैं कहूं कि इस बॉल से n मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो n से डिवाइड, n से मल्टीप्लाई, क्या फायदा हुआ, ये पूरा पोर्शन क्या बन गया, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का क्या चल रहा है, तो m इंटू n बाय l क्यूब इंटू, ये लगा दिया बार। बार का मतलब होता है एवरेज। तो vx स्क्वायर बार का मतलब क्या हुआ, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटीज अलोंग, जितने भी मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करके उस दीवार से टकरा रहे हैं उन सबकी वेलोसिटीज के स्क्वायर्स का f। इतना आया समझ में। आगे समझो, अभी बात खत्म नहीं हुई, लास्ट पॉइंट्स और है। अब थोड़ी सी कहानी वेक्टर की आएगी। जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा है उन्हें मैं अभी बैच की बात और डिटेल कर दूंगा, थोड़ा सा लेकिन यहाँ समझ। एक्चुअल में वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर स्पेस में है, स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन, एक्स, वाई और जेड। जैसे ये कोई वेक्टर है आर और ये स्पेस में है, तो आर वेक्टर इक्वल होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप। आई कैप होता है एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर, यूनिट वेक्टर। वाई जी कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। जेड की कैप, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। कुल मिला के कहानी ये है कि एक कोई भी पॉइंट अगर 3 कोऑर्डिनेट रखे हुए हैं एक्स वाई और जेड, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अपन के पास जो वेलोसिटी है v, वो किस किस एक्सिस के अलोंग है, मॉलिक्यूल्स कहां कहां भाग रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग भी भाग रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी और जेड।
भाई अभी तक हम एक्स एक्सिस पे फोकस किए थे, अब हम सबको लेके चल रहे हैं। तो पूरी वेलोसिटी क्या आएगी, प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। एक्चुअल में ये है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, आगे सुनो। ये जो वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, या तो ऐसे लिखते थे मैग्नीट्यूड को, आर वेक्टर को मोड में, या फिर इसे ऐसे लिख देते सीधे आर बिना वेक्टर। ये सिंबल हो चाहे ये सिंबल हो, दोनों ही किसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस हिसाब से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और सीधे सीधे लिख दो v अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड। इतना आपकी समझ में आया। मोटे तौर पे बता रहा हूं कि जब कोई मक्खी हवा में उड़ रही हो तो उस मक्खी के तीन वेलोसिटीज होंगी, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग। हाँ या ना भाई? जैसे ये है, देखो ये क्या होता है, एक्स और वाई। और अगर मैं फर्श की बात करूं तो ये एक्स ये वाई, और यहां जो मार्कर रखा है ये क्या होता है, जेड। अब मक्खी यहां उड़ रही तो उसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। ऐसे ही गैस का जो मॉलिक्यूल है वो स्पेस में कहीं भी भाग सकता है, उसमें वी एक्स भी है, वी वाई भी है और वी जेड भी है। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये मैंने किसकी वेलोसिटी लिखी, एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल एक्स एक्स कोऑर्डिनेट भी रखेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी और जेड कोऑर्डिनेट। एक मॉलिक्यूल के लिए ये है। अगर मैं इन सब पर एवरेज का निशान लगा दूं तो किसकी बात हो जाएगी, देखना। पूरी 1 मोल गैस, ये किसके लिए था, मॉलिक्यूल के लिए। पूरे 1 मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो गई, पूरी 1 मोल गैस की एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल क्या होगा, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग जितने मॉलिक्यूल हैं उन सबकी एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, वाई एक्सिस के अलोंग जितने मॉलिक्यूल हैं उन सबकी एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, और जेड एक्सिस के अलोंग जितने हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां तक बात किसकी हो रही थी, गैस के एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की। जैसे ही एवरेज लगाया इसका मतलब अब किसकी बात हो रही, पूरी 1 मोल गैस। अब यहां ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली एवरेज स्पीड का स्क्वायर, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, चाहे वो वाई एक्सिस के अलोंग हो, चाहे वो जेड एक्सिस के अलोंग हो, एवरेज स्पीड का स्क्वायर तीनों एक्सिस के अलोंग कैसा होता है, सेम होता है। तो यहां क्या आएगा,
प्लस वी वाई की जगह भी और वी जेड की जगह भी लिख सकते हैं इसे एक्स, यहां भी एक्स हो गया, यहां भी एक्स हो गया, क्योंकि तीनों एक्सिस के अलोंग एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर सेम होता है। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, यहां देखना, वी स्क्वायर बार आ गया 3 वी एक्स स्क्वायर बार, तो 1/3 वी स्क्वायर बार इक्वल क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम शिफ्ट कर देंगे यहां, तो वी एक्स यहां से हट जाएगा और v यहां पे आ जाएगा। व्हाट इज v, पूरे गैस की एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। अभी तक कौन सा प्रेशर डेवलप बाय मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस था, और जैसे ही वी एक्स हट के v आ जाएगा तो प्रेशर डेवलप्ड बाय होल गैस, होल 1 मोल गैस हो जाएगा। तो ये सारा काम हमने क्यों किया, ताकि यहां से वी एक्स हटकर गैस की पूरी वेलोसिटी आ जाए। तो उसे हटाने के लिए हमने क्या क्या किया, सबसे पहले एक गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, गैस के एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, तो पूरे 1 मोल गैस की सब पर क्या लग गया, एवरेज, तो ये पूरे 1 मोल गैस की वेलोसिटी हो गई। प्रैक्टिकली ये तीनों बराबर होते हैं, तो वी एक्स इज 1/3 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर, यहां आएगा। तो अब बताइए पी क्या बन जाएगा, पी हो जाएगा m इंटू एन अपॉन एल क्यूब इंटू अच्छा व्हाट इज m, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। व्हाट इज n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे गैस का मास आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल इस पूरे कमरे में है, उसका मास है m, और ऐसे n मॉलिक्यूल्स हैं तो पूरी गैस का मास आ जाएगा। m इंटू एन क्या लिख सकते, m पूरी गैस का मास, और एल क्यूब क्या होगा, वेसल का वॉल्यूम। तो कुल मिला के प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/3 m इंटू एन की जगह अपॉन इंटू, ये है प्रेशर डेवलप्ड बाय 1 मोल आइडियल गैस। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप याद रखो कि पहले हमें क्या करना है, गैस का एक मॉलिक्यूल लेना है जो कहां भागेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, जाके टकराएगा और वापस आएगा, तो उसका मोमेंटम कितना चेंज हो जाएगा, 2mv। फिर हम देखेंगे वो कितनी बार टकराएगा 1 सेकंड में, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि वो वॉल को पर सेकंड कितना मोमेंटम दे आए। तो मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल पर सेकंड क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। ठीक, वो क्या आ गया, फोर्स, चेंज इन मोमेंटम यानी कि फोर्स। अब हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल का फोर्स आ गया, सबको इकट्ठा ले लिया, तो एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, सब में वी एक्स 1 वी एक्स 2 वी एक्स 3 करके लिख दिया। तो वो क्या पता चल गया, वॉल पर लगने वाला नेट फोर्स। जब नेट फोर्स आ गया तो उसे एरिया से डिवाइड करके प्रेशर आ गया। जब प्रेशर आ गया हमारे पास, यहां तक पहुंच गए हम,
तो इसके बाद हमारा मेन काम क्या था, एक मॉलिक्यूल को हटा के, एक्स एक्सिस के सारे मॉलिक्यूल्स को हटा के पूरी गैस के मॉलिक्यूल्स को लाना। तो ये जो काम था, वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल निकाली, फिर उन सब पे एवरेज लगाया तो 1 मोल गैस की वेलोसिटी आई। प्रैक्टिकली ये तीनों बराबर होते हैं, तो Vx को हमने रिप्लेस कर दिया V से और यहां रख दिया। अब बहुत सिंपल सी बात है, m इंटू एन पूरी गैस का मास और L क्यूब वेसल का वॉल्यूम। बताइए, किसी को कुछ पूछना है? ऐसे ही आती बेटा डेरिवेशन। क्लियर? बस इतना कीजिए।